हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला और आप देख रहे हैं कॉमर्स विस्टा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिजास्टर एंड रिस्क मैनेजमेंट का यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट बताया था। आज उसी में आगे चलते हुए इसकी पार्ट 2 बना रहा हूं, जिसमें मैं नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर के बारे में बताऊंगा। बेसिकली इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर है, उसमें मैन मेड और नेचुरल दोनों आएंगे और साथ ही साथ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डिजास्टर क्या है। तो डिजास्टर एक सीरियस प्रॉब्लम है जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ होती है और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सिर्फ लोगों को ही नहीं, इकोनॉमी को भी नुकसान होता है, एनवायरमेंटल लॉस भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें हमारे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें काउंट हो जाती हैं। ठीक, अगर थ्योरी की बात करें यानी प्रैक्टिकल की बात करें तो इसमें दो तरह के डिजास्टर्स होते हैं। एक नेचुरल डिजास्टर जो कि नेचर के थ्रू किया जाता है और एक मैन मेड डिजास्टर है जो कि ह्यूमन बीइंग के थ्रू किया जाता है। ठीक, अगला अब हम टाइप्स ऑफ डिजास्टर की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ डिजास्टर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि नेचुरल और मैन मेड होता है। तो नेचुरल डिजास्टर के अंदर में कौन से डिजास्टर्स आते हैं जो कि हमारी जो इकोलॉजी है उसको अफेक्ट करते हैं। उसमें पहला है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हम सभी जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज क्वेक, ट्रेमर और ट्रेमुलर। यानी ये एक अर्थ की जो सरफेस है उसकी शेकनिंग होती है, मतलब उसको हम लोग कुछ झंझनाहट महसूस करते हैं, भूकंप जैसा, मतलब चीज़ें हिलती रहती हैं हल्के हल्के, और उसको हम लोग भूकंप का नाम देते हैं। और ये जनरली जो लिथोस्फीयर का जो एरिया, जो लिथोस्फीयर की जो लेयर है उसके में से एनर्जी का रिलीज होता है, इस वजह से हमें अर्थक्वेक समझ में आता है। दूसरा है साइक्लोन। साइक्लोन है वो एक लार्ज एयर मास होता है जो कि राउंड शेप में ग्राउंड लेवल से उठती है और अराउंड वी शेप की बनती हुई उड़ते हुए ऊपर तक जाती है। इस साइक्लोन में जो है कि सारी चीज़ें उड़ती हुई उसमें जाके चिपक जाती हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है उसके आसपास एरिया में जहाँ पे ये साइक्लोन उड़ता रहता है। अगला है फ्लड्स। फ्लड यानी बाढ़। बाढ़ के बारे में हम सभी जानते हैं। बाढ़ के कई रीज़न होते हैं। मेन रीज़न ये होता है कि जब ग्लेशियर्स की जो आइस है जब वो पिघलती है तो उसकी वजह से सी या फिर ओशन में जो वाटर लेवल बढ़ता है उसकी वजह से फ्लड्स आते हैं। और फ्लड जनरली अफेक्ट करता है आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। ठीक, यानी खेती किसानी को ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगला है वॉल्केनोस। वॉल्केनो मतलब वो ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, अर्थ क्रस्ट से निकलता है और जब ये फटता है तो इसमें से बहुत सारा ज्वलनशील यानी बर्निंग एलिमेंट बाहर आता है, जिसकी वजह से आसपास का एरिया बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट भी होता है। ठीक, अगला टाइप्स ऑफ डिजास्टर में मैन मेड डिजास्टर की बात करते हैं। मैन मेड डिजास्टर्स वो डिजास्टर्स हैं जो कि इंसान की नीयत यानी इरादे के साथ किया जाता है, जिसमें कि बॉम्ब ब्लास्ट, सिविल डिसऑर्डर्स, आर्म्ड स्ट्रक्चर्स और भी बहुत कुछ होता है। ठीक, बात करेंगे मैन मेड डिजास्टर्स में तो उसमें टेररिज्म यानी आतंकवाद, बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल थ्रेट या वेपन भी शुरू किए जाते हैं, साइबर अटैक्स भी होते हैं, इसमें बहुत कुछ होता है। तो पहला है एन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, यानी ये दो देशों के बीच में या दो राज्यों के बीच में भी आपस में वहाँ की जो सेनाएं होती हैं, पुलिस होती है, आपस में भिड़ंत होती है, उसको हम एन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं। ये मैन मेड डिजास्टर ही है। इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है, लाइफ लॉस होता है, इकोनॉमी लॉस होता है और भी जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका लॉस होता है। फिर सिविल स्ट्रिप। सिविल स्ट्रिप एक ऐसा अनरेस्ट है जो कि ह्यूमन बीइंग के थ्रू किया जाता है। इसमें जनरली क्या कहते हैं, रियॉट्स यानी स्ट्राइक्स हैं, रियॉट्स हैं, लॉकआउट्स हैं, चक्का जाम है, स्लोगन शाउटिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। दंगे, रियॉट्स का मतलब है दंगा फसाद, जो कि हम लोग अपने सिटी एरिया में देखते हैं। फिर है टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर। टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर में जनरली इसमें टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इंसान की एक फितूरी दिमाग की उपज होती है। इसका मतलब तरीका ये है कि या तो ये टेक्नोलॉजी के मैल फंक्शनिंग से जनरेट होता है और या फिर मिसकंडक्ट से जनरेट होता है। और इसमें जनरली साइबर अटैक्स, बायोकेमिकल वेपन और बाकी चीज़ें आती हैं। अब इसमें मैन मेड डिजास्टर में ऑनसेट डिजास्टर्स होते हैं। ऑनसेट डिजास्टर्स का मतलब उन डिजास्टर्स से है जो कि आपको ऑन द स्पॉट दिखाई भी देता है और इसका इफेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। अब जैसे टाइप्स ऑफ ऑनसेट डिजास्टर में एक है स्लो ऑनसेट डिजास्टर। स्लो ऑनसेट डिजास्टर में वो डिजास्टर्स आते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में धीरे धीरे होते रहते हैं, जिसमें एग्जाम्पल है ड्रॉट्स यानी सूखा, राइज इन सी लेवल जो कि जनरली ग्लेशियर्स की जो बर्फें पिघलती हैं उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं, और एपिडेमिक्स यानी जो भी नेचुरल डिजास्टर्स में आता है उन सब चीज़ों की वजह से हमारे ऑनसेट डिजास्टर्स देखे जाते हैं।
अगला है सडन ऑनसेट डिजास्टर। सडन ऑनसेट डिजास्टर्स वो हैं जो कि क्लाइमेट रिलेटेड होते हैं। इसमें अगेन मतलब ड्रॉट तो मैंने बता दिया स्लो ऑनसेट में, और क्लाइमेट रिलेटेड जो कि सडन ऑनसेट है उसमें फ्लड्स आएगा, साइक्लोन्स आएंगे, लैंडस्लाइड्स आएगा, टोर्नाडोज आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन आएगा, अर्थक्वेक आएगा। ये सारी की सारी चीजें सडन ऑनसेट में आती है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट के सेंस में भी देखा जाता है इनको। जनरली वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो अगल बगल की चीजें वो जला के राख कर देता है। तो चाहे पेड़ पौधा हो चाहे कुछ भी हो, अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है तो वो सब कुछ जला के राख कर देगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर की। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर में सबसे पहले एग्रीकल्चर डिसरप्शन होता है, जो कि इकोनॉमिक क्रंच के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। और ये जनरली फ्लड के केस में होता है। जब बाढ़ आ जाती है तो पूरी खेती खलियां सब बर्बाद कर देती है। शहरों को भी बर्बाद करती है फ्लड यानी बाढ़, लेकिन गांव देहात में ज्यादा बर्बाद करती है। डिवास्टेशन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, अगर डिजास्टर होता है तो उसमें सबसे पहले हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही इफेक्ट होता है, उसमें बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है। मास माइग्रेशन, इकोनॉमिक इम्पैक्ट में मास माइग्रेशन का मतलब है कि जिस एरिया में भी डिजास्टर हुआ है वहां से लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरी जगहों पे चले जाते हैं, और जब वहां सब कुछ ठंडा हो जाता है, आसान हो जाता है, तब वापस चले आते हैं। ह्यूमन कैपिटल का भी लॉस बहुत ज्यादा होता है। कोई भी डिजास्टर हो उसमें ह्यूमन कैपिटल यानी जानों का खतरा यानी जानों का जोखिम भी बहुत ज्यादा होता है। लोग मासूम लोग मरते हैं, और उसकी वजह से जो हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनकी भी कमी हमें बहुत तगड़े से होती है। फिर है पब्लिक स्ट्रक्चर का लॉस। पब्लिक स्ट्रक्चर में जैसे बड़े बड़े डैम्स हैं, सड़कें हैं, और भी चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट या पब्लिक के थ्रू बनाई जाती है पब्लिक के लिए, उन सब का भी हमें बहुत तेजी से लॉस होता है। और लास्ट में होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यानी कोई भी डिजास्टर हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, वॉल्केनो हो, फ्लड हो, कुछ भी हो, इनकी वजह से एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कि हमें स्किल्स प्रोवाइड करते हैं आगे बढ़ने की, उनका भी हमें बहुत तेजी से लॉस होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। थोड़ा तेज लेके गया हूँ क्योंकि आपका प्रिपरेशन कराना बहुत जरूरी है। तो प्लीज कीप वॉचिंग और देखिए, समझिए। अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको और ऐसे एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहें। Thank you so much.